वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में पिछले दिनों जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे 3.2 इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए रेस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का हमारा एक्सरसाइज कितना है 3.2 इसके रेस्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर सिंगल सॉल्यूशन प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है नो सॉल्यूशन, अथवा संपाती या कोइंसिडेंट है। यह हमको चेक करना है तीनों क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग जानते हैं अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है मतलब डायरेक्शन सेम नहीं है, दे विल बी इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के बट c1/c2 इक्वल नहीं हो तो ऐसे में समानांतर हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक सीध में हैं, पैरेलल तो हैं लेकिन दोनों अलग अलग दूरी पे है, मतलब c1/c2 इसके इक्वल नहीं है, दोनों दूरी दोनों का सेम नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। अब इसी के बरक्स तीसरे क्वेश्चन में अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो जाएंगे तो संपाती हो जाएगी, दोनों रेखाएं एक ही पर चली जाएंगी, है ना। आइए हम देखते हैं चेक। पहला क्या हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल्स टू 5/7, कितना है 5/7, b1/b2 इज इक्वल्स टू -4/6, -4/6, यहाँ कटने वाला है, ये हो गया -2/3। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि हेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, किसके बराबर नहीं है, b1/b2 के बराबर नहीं है, अर्थात प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होगी, अर्थात समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी च और छ दोनों मिला हुआ है, प्रतिच्छेदी होगा। क्लियर। फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहां भी a1/a2 चेक कर लेते हैं। a1/a2 इज इक्वल्स टू 9/18, 9/18 कट के 1/2 हो गया, फिर कॉमा दे करके b1/b2, b1 कितना है 3/6, 3/6 कट करके 1/2। फिर हम चेक कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया, शायद c1/c2 भी आपस में इक्वल हो जाए। अब c1/c2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12/24, 12/24, ये भी कट के 1/2 आ जाएगा। तीनों का हल हमारा कितना हो गया 1/2 हो गया। यहाँ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, अर्थात अनगिनत हल होंगे, संपाती, है ना। अर्थात समीकरण युग्म यह एकल हल होगा, अर्थात समीकरण युग्म अनगिनत हल, अनगिनत हल वाला संपाती होगा, संपाती होगा। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर
इसी में से तीसरे की बात करें, किसकी बात करें, तीसरे की बात करें, तो तीसरा कह रहा है 6/2 A1/A2, A1/A2 इज इक्वल्स टू 6/2 इज इक्वल टू 3। फिर B1/B2 इज इक्वल्स टू -3/-1, -3/-1 कट के आएगा 3। C1/C2 इज इक्वल्स टू, C1 कितना है 10/9, 10/9। यहाँ A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, अर्थात समानांतर, कोई हल नहीं, अर्थात कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। समानांतर युग्म, ये समीकरण युग्म समानांतर होंगे, समीकरण युग्म समानांतर होंगे, समानांतर होंगे, है ना, नोट किया जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के संगत हैं या असंगत। संगत का मतलब जिसका हल हो, असंगत जिसका हल नहीं हो। हल नहीं हो मतलब समानांतर, संगत में दोनों आएगा, विरोधी और अविरोधी दोनों आ जाता है ना संगत में जी। सिंगल सॉल्यूशन जो हो जाता है अविरोधी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन विरोधी, है ना, तो उसको डिपेंडेंट आश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्रित, एकल हल और आश्रित हल, है ना, संगत हल बट आश्रित। आइए इन सबको हम चेक करते हैं क्या है। सबसे पहले A1/A2, तीसरा का पहला क्वेश्चन, A1/A इज इक्वल टू 3/2, 3/2। फिर B1/B2 इज इक्वल्स टू 2/-3, 2/-3। यहाँ दोनों बराबर नहीं है, यहाँ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब संगत हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संगत हल, एकल हल, एकल हल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म संगत है या असंगत, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2x - 3y इज इक्वल टू 8, 4x - 6y इज इक्वल टू 9, A1/A2 इज इक्वल्स टू 2/4, 2/4, यह कट के आ जाएगा 1/2। B1/B2 इज इक्वल्स टू -3/-6, -3/-6 कट के आ जाएगा 1/2। फिर C1/C2 क्या हो जाएगा, C1/C2 इज इक्वल्स टू 8/9, 8/9 या -8/-9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो असंगत, समानांतर असंगत, है ना, एकल हल, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, जिसका हल नहीं होता है अर्थात असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत, ये कैसा हो जाएगा, असंगत।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसका 3 क्या कह रहा है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 9x माइनस 10y। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू 3/2/9 3/2/9। इसको पलट देंगे, यह हो जाएगा 3/2 इंटू 1/9, 3 3 जा 9, 1/6 हो जाएगा। फिर b1/b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5/3 माइनस 10, 5/3 माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस 10। यहाँ इसमें दोनों प्लस था, इसमें एक माइनस हो गया, यह पलट जाएगा 5/3 इंटू 1/10, 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू माइनस 1/6। ये देखिए यहाँ प्लस 1/6 और यहाँ माइनस 1/6, अर्थात कोई हल नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, अर्थात एकल हल क्या हो जाएगा, एकल हल अर्थात संगत है, अर्थात संगत, असंगत और ये संगत है। जिसका हल होता है वो संगत होता है। संगत में दो तरह का होता है, एकल हल और अनगिनत हल, है ना। अनगिनत हल को आश्रित कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, डिपेंडेंट इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वर्ड इसके लिए। 5x माइनस 3y, तो यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल्स टू 5/-10, 5/-10 माइनस 1/2 कट के आया। फिर b1/b2 इज इक्वल्स टू माइनस 3/6, माइनस 3/6, यह कट के माइनस 1/2 आया। फिर c1/c2, कौन सा, c1/c2 इज इक्वल्स टू 11/-22, 11/-22, ये भी कट के माइनस 1/2 आ गया। तीनों बराबर हो गया, -1/2, -1/2, -1/2। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो अनगिनत हल, यहाँ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अनगिनत हल है ना, संपाती, अनगिनत हल, अनगिनत हल संपाती क्या हो जाएगा, संगत। जिसका हल होता है वो संगत आश्रित हो जाएगा, है ना। तो इसको हम सिर्फ संगत असंगत पूछ रहा है, तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, संगत लिखेंगे। संगत हल क्या लिखेंगे, संगत। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब हम किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहा जा रहा है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो a1/a2, 5 में a1/a2 इज इक्वल्स टू a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा, 4/3/2, 4/3/2, 4/3 इंटू 1/2, है ना, इज इक्वल्स टू 2/3। यह a1/a2 हुआ। फिर b1/b2 इज इक्वल्स टू b1/b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3। दोनों a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर हो गया। अब c1/c2 8/12, c1/c2 इज इक्वल्स टू 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये भी 2/3। मतलब यहाँ पे हमारा तीनों इक्वल हो जाता है। जब तीनों इक्वल हो जाता है तो अनगिनत हल संपाती, मतलब ये भी संगत ही होगा। क्या होगा, यहाँ
समीकरण युग्म A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2 है ना, अर्थात अनगिनत हल संपाती होगा, अर्थात हल अनगिनत होंगे, अनगिनत संगत होंगे। क्या होंगे? जिसका हल होता है उसको हम संगत कहते हैं, संगत होगा, और जिसका हल नहीं होता है वो असंगत कहलाता है। फटाफट इसे नोट किया जाए। ओके, जल्दी हरी अप। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। संगत करने का मतलब जिसका कोई हल हो, जिसका हल हो, या तो प्रतिच्छेदी हो या संपाती हो, उसको अगर ऐसा कोई है तो उसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, फिर B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, फिर कॉमा C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू 5 बाई 10 या -5 बाई -10, ये भी कट के 1 बाई 2, कितना हो जाएगा? 1 बाई 2, अर्थात A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। यहाँ A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2। क्या हो जाएगा? तीनों बराबर हो गया तो संगत या संपाती, संगत और संपाती, संपाती, है ना। अब इसका हमको हल निकालना पड़ेगा। अगर ये संगत है तो जी, ये संगत हमारा आ गया। अब हम इसका हल निकालने जा रहे हैं, है ना। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 या x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, क्या हो गया? 5 माइनस वाई। अब इसका हम समीकरण ले लेते हैं। अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, अगर हम y 0 डालते हैं तो y के जगह पे हम क्या डालते हैं? 0 डालते हैं, तो 5 में से 0 जाएगा, 5 रह जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 डालते हैं, 5 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 4 डालते हैं तो 5 में से 4 जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हल निकल गया। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कह रहा है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y बाई 2। यहाँ से एलसीएम लेकर के भी आप काट सकते हैं। अगर एलसीएम लेकर काट दीजिएगा तो ये 5 माइनस वाई हो जाएगा, इसी की तरह। तो फिर इसका भी हम ग्राफ ले लेंगे, है ना। ये हमारा x है और ये y है। अगर हम यहाँ पे y के जगह पे अगर हम 1 लेते हैं तो यह हो जाता है 4। अगर यहाँ पे हम 3 लेते हैं तो यह हो जाता है 5, है ना, घट करके। अगर यहाँ पे हम -1 लेते हैं तो यह हो जाता है 6। कितना हो जाता है? 6। आइए अब हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। 5,0 1 2 3 4 5, 5,0 ये हो गया। 3,2 1 2 3,2 ये हो गया। फिर है यहाँ पे 1,4 1, 1 2 3 4 1,4 ये हो गया।
अब हम इसे मिला देते हैं। है ना। अब दूसरा है 4,1, 4,1 यहाँ पे आ गया। फिर है ये 4,1, ये है 5,0, फिर यहाँ पे है 3,2, 3,2 और यहाँ पे है 1,4, फिर है 4,1 के बाद 5,3 जा, ये 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, 3,2, 3,2 यही रह जाएगा और 6,-1। जब हम ये 6 लेंगे x को कितना लेंगे 6 लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, 6,-1 है ना। इसको भी प्लॉट करेंगे, सेम लाइन हमको यहाँ आया कॉन्सिडेंट हो जाएगा, 2 और दोनों का एक ही हो जाएगा प्लॉट करने के बाद, सेम लाइन पे आ गया है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है x - y = 8 कितना है, तो यहाँ का 4 का क्वेश्चन नंबर 2 x - y = 8 पहले हम a1/a2 चेक कर लेते हैं। a1/a2 = 1/3 b1/b2 b1/b2 = -1/-3 -1/-3 माइनस से माइनस कट गया, ए भी आ गया 1/3। फिर c1/c2 8/16 c1/c2 = 8/16, ये कट के आ गया 1/2। यहाँ a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। a1/a2 b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 इन दोनों के बराबर नहीं है, अर्थात यह समानांतर हो जाएगी, इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो यह असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंगत, है ना। जब असंगत होगा तो हमको इसको प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है 2x + y - 6 = 0, मतलब a1/a2 2/4, a1/a2 = 2/4 दैट इज 1/2, b1/b2 किसके बराबर है 1/-2, 1/-2, यह = -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब यह संगत होगा। क्या होगा, यह संगत हो जाएगा। जब यह संगत हो जाएगा तो हमको इसको हल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। हमारा समीकरण 1 क्या है, 2x + y 1/2 2/4 1/, हाँ 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0। तो यहाँ पे y = हो जाएगा क्या, y के जगह पे हम लिख देंगे 6 - 2x, y = कितना हो जाएगा 6 - 2x। अब हम इसे समीकरण युग्म को दर्शाएंगे। अगर हम x का वैल्यू, x और y, x के जगह पे अगर हम 0 डालते हैं, क्या डालते हैं 0, तो ये हो जाएगा 6। अगर x के जगह पे 1 डालते हैं तो 6 में से 2 जाएगा 4। अगर x के जगह पे हम 2 डालते हैं तो 6 में से 4 जाएगा 2, है ना। ये हमारा पहला समीकरण का रीडिंग निकल आया है, अंक गणितीय सॉल्यूशन। दूसरा है 4x - 2y, 4x - 2y - 4, 4x समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से
4x कितना है 4x माइनस 2y 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन सब में से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यह हो जाता है 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 से 0 कट गया। अब ये y उधर ले जाते हैं, y इज इक्वल्स टू हो जाता है 2x माइनस 2। कितना हो गया 2x माइनस 2। अब इसका हम 3 सॉल्यूशन निकाल लेंगे x के लिए। यह x है और यह y है। अगर हम x का मान 0 लेते हैं, कितना लेते हैं 0 लेते हैं, तो यह हो जाता है माइनस 2। अगर x का मान क्या लेते हैं 0 लेते हैं तो ये हो जाता है y का मान माइनस 2। अगर x का मान हम 1 लेते हैं तो ये हो जाता है 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर अगर हम x का मान 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा, ये हमारा हो जाता है 2। अब हम इन दोनों सॉल्यूशन को यहाँ प्लॉट करने जा रहे हैं। क्लियर? एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 0,6 1,4। अगर x 1 है तो y हमको 4 लेना है। 1 2 3 4 y हमको कितना लेना है 4 लेना है। फिर 2,2 2 पे जाएगा, है ना 2,2। अब हम इसे खींच देंगे। क्या करेंगे? इसे खींच देंगे। पॉइंट सब का नाम भी लिख देंगे। यह है 0,6, यहाँ पे है 1,4 और यहाँ पे है 2,2। अब यहाँ पे 0 पे माइनस 2 लेते हैं, x 0 लेते हैं और y माइनस 2, ये हमारा हो गया, है ना। फिर 1,0 इसका 1 लेते हैं और ये 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे 2,2 यहाँ पे आ जाता है। अब हम इसको प्लॉट कर देते हैं। क्या? इस लाइन को हम सीधा प्लॉट कर देते हैं। दिखाई दे रहा है ना? चलिए, ये दोनों समीकरण युग्म जो हैं हमारे आकर के 2,2 पे मिल रहे हैं। अब इन दोनों का चाहे तो हम यहाँ पे नाम भी दे दें ताकि आसानी से समझ आ सके। जैसे ये इक्वेशन हमारा पहला वाला इक्वेशन ये था 2x प्लस वाई माइनस 6, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन पे लिखेंगे 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन का एकल हल हो गया। हल क्या हो जाएगा? हल इज इक्वल टू 2,2, मतलब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, दोनों हमारा हो गया। नोट किया जाए। क्लियर? हरी अप। अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चेक कर लेते हैं। अगर एकल संगत होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं संगत होगा तो नहीं सॉल्व करेंगे। चारों क्वेश्चन आंसर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले a1/a2 2/4, a1/a2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a1/a2 का वैल्यू आ जाएगा 2/4, 2/4। a1/a2 इज इक्वल 2/4 कट के 1/2। फिर b1/b2 इज इक्वल्स टू b1/b2 का -2/-4, -2/-4 कट के आ जाएगा 1/2। फिर c1/c2, c1/c2 का कितना हो जाएगा? -2/-5, -2/-5। यहाँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। असंगत, कोई हल नहीं है, असंगत, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है। नोट किया जाए। क्लियर? हरी अप। अब आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर
5 पर आते हैं। किस पे आते हैं? 5 पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितनी है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। तथा अर्ध परिमाप 36 है और इसका सेमी पेरीमीटर 36 है। माना लंबाई इज इक्वल्स टू x तथा चौड़ाई इज इक्वल्स टू y। तो पहली स्थिति में क्या हो जाएगा? इसको हमने लंबाई को x माना है और इसे चौड़ाई को y माना है। तो पहली स्थिति में x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 या x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। दोनों इक्वेशन आपके लिए सही हैं। दोनों इक्वेशन आपके लिए सही हैं। पहला हो गया क्या? y x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। इसका यहाँ पे फंक्शन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? फंक्शन। ठीक है। पहले इक्वेशन से x और यहाँ है y। अगर y का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो ये 4 हो जाता है। इसे हम 2 लेते हैं तो 2 4 6 हो जाता है। इसे हम 4 लेते हैं तो 4 और 4 8 हो जाता है। ठीक है। अब कह रहा है अर्ध परिमाप कितना? अर्ध परिमाप इज इक्वल्स टू 36। मतलब 2 ब्रैकेट L प्लस B बाई 2 इज इक्वल्स टू 36। L इज इक्वल्स टू B 36 माइनस B। लंबाई किसे माने हुए हैं? लंबाई हम माने हुए हैं x को। तो x इज इक्वल्स टू 36 माइनस y। x इज इक्वल्स टू 36 माइनस y। जब यह 36 माइनस y आ गया तो अब हम इससे फंक्शन दरो करके इसका इक्वेशन सॉल्यूशन 3 निकाल लेंगे। यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं। अगर y का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो हमारा x हो जाता है 36। कितना हो जाता है? 36। अगर हम y का मान 10 ले लेते हैं तो यह हमारा हो जाता है 26। अगर हम y का मान 20 ले लेते हैं तो यह हमारा हो जाता है 16। क्या हो जाता है? 16। इसी तरह से हम सबको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे हम प्लॉट करेंगे ग्राफ से, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमको जो भी क्वेश्चन है सब ग्राफीय विधि से ही हल करना है। दूसरा कोई विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाना है। तो हम इसे किस मेथड से? ग्राफीय विधि से ही हल करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन ले लिया। फोर हो जाएगा। x अगर 0 लेंगे तो y 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 लेंगे तो 6 हो जाएगा। इसके बीच में 2 है तो इसके बीच में 6 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। फिर हमको 4 लेना है तो 4 लेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 लेंगे तो 8 हो जाएगा। अब हम इसे यहाँ पे ट्रेस कर लेंगे, निशान खींच लेंगे। यह हमारा पहला इक्वेशन हो गया। x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू y प्लस 4 का इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन में 0 लेना है तो 36 लेना है। x जो हो जाएगा 36, तो 4 8 12 14 16 20 4 8 12 16 20 24 28 30 32 4 36। यहाँ पे 36 हो गया। और फिर लेना है 36 पे 0 और 26 पे 10। 4 8 12
12 16 20 24 26 पे 10 लेना है, 2 लाइन के ऊपर बीच का पॉइंट। चलिए यहाँ पे आ गए, है ना। अब फिर है 20 पे 16 लेना है, y 20 लेना है और ये 16, 4 8 12 16, 16 पे 20, 16 पे 20, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही के सामने। अब हम इसको मिला देंगे, क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, है ना। इस लाइन को हम खींच लेंगे। यहाँ पे हम इक्वेशन का नाम लिख देंगे। क्या है हमारा इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन x इक्वल 36 माइनस वाई, x इक्वल टू 36 माइनस वाई, ठीक है। तो यह जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 और 24, 36 दूना 72, 20 36 32 16 और 20, 16 और 20, 20 और 16, ये हमारा एक सॉल्यूशन हो जाएगा। 20, 16 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20, 16, 20, 16। लंबाई हमारी हो जाएगी 20 और चौड़ाई हमारी हो जाएगी 16। इस ग्राफ पर से हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5, 20 और यहाँ पे 16, है ना। यही हमारा हो जाएगा x और y, 1 2 3 4, है ना। और चौड़ाई हमारा हो गया 16 और लंबाई हमारा हो गया 20, ठीक है। इसको ग्राफ पेपर पे शीट पे बनाइएगा तो और फ्रेश बनेगा। यहाँ पे तो एग्जैक्ट मेजर ये नहीं ना हो पा रहा है, इसका और अच्छा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। यह एक दिया गया है। दो चर के एक और रैखिक समीकरण के लिए ताकि प्राप्त समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो, प्रतिच्छेद करता हो। तो प्रतिच्छेद करने के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। इसका समानुपातिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 3 है ना, तो 2 के लिए हम 2 2 या 4 कर देते हैं, मतलब 4x, इसको दोगुना करते हैं। लेकिन y को उसी के जगह पे या तो साइन चेंज कर देंगे या दोगुना के अलावा जो भी मन करे हमको लिख देंगे, मतलब 3 गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 3 गुना। 3 तिहाई 9y इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, 7 5 8 2 कुछ भी ले लीजिए। ये पहला का सॉल्यूशन हुआ। दूसरे के लिए आपको समानांतर करना है तो पहला x और y का रेशियो सेम होगा और कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम नहीं होगा। मतलब यहाँ पे दिए हुए हैं 2x और 3y, तो ऐसा करते हैं x और y दोनों को हम दोगुना कर देते हैं। तो 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y, और ये तीसरा को हम बराबर नहीं करेंगे समानांतर करने के लिए, इसको डिफरेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे -8 है तो -16 के अलावा हम कुछ भी लिख सकते हैं, -5 लिख दिया, -8 लिख दिया। यह हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। ये क्या हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है समपाती
तीनों को बराबर रेशियो में, या तो दोगुना करेंगे तीनों को, ना तो तीनों को तीन गुना करेंगे, ना तो तीनों को चार गुना करेंगे, ना तो तीनों को हाफ कर देंगे, कुछ भी करेंगे तीनों को इंक्लूडिंग देयर इट साइन, उसके साइन के साथ साथ। जैसे कि हम 2x + 3y - 8 दिया गया हुआ है, तो संपाती के लिए, किसके लिए? संपाती के लिए हो जाएगा 2 × 2 = 4x + 3 × 2 = 6y, 3 × 2 = 6y माइनस, तो यहां भी दे देंगे माइनस 8 दूनी 16 = 0। तीनों प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में यह संपाती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संपाती कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किस पे आते हैं? 7 पे आते हैं। कह रहा है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x - 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। जी हाँ, ग्राफ प्लॉट करना है। तो x - y + 1, x - y + 1 = 0। यह हो जाएगा x = y - 1। इसका हम अगर फंक्शन ड्रॉ करते हैं x और y, अगर हम y के जगह पे 0 लेते हैं तो x हमारा क्या हो जाता है? -1। अगर y के जगह पे 1 लेते हैं तो यह क्या हो जाता है? 0। 1 में से 1 जाएगा 0। अगर हम y के जगह पे 2 लेते हैं तो x क्या हो जाता है? ये हमारा 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1। 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाता है। ठीक इसी तरह दूसरे इक्वेशन जो है 3x + 2y - 12, तो 3x + 2y - 12 = 0। अब यहाँ पे हम कर देते हैं 2y = 12 - 3x, 12 - 3x, या y = 12 - 3x/2। अब हम इसका फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं? फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए, इसका हम 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। यह हो गया x और ये हो गया y। अगर हम यहाँ से 2 से काटना है तो 3 से ऑड, सबको इवन लेना होगा। ऑड लेंगे तो ये नहीं कट पाएगा। अगर हम यहाँ पे x के जगह पे 0 डालते हैं तो ये 12/2 = 6 आ जाता है। अगर यहाँ पे हम 2 डालते हैं, 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा 6, 6/2, 6/2, मतलब x के जगह पे 2 डालते हैं तो 6/2 = 3 आ जाता है। इसी तरह अगर x के जगह पे हम 4 डाल देते हैं तो 4 × 12 में से 12 जाएगा 0। ये हमारा कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। आइए अब हम इसे प्लॉट करके देखते हैं। जीरो कॉमा 1, यहाँ पे x को 0 लेना है और y + 1 हो जाएगा। फिर 1,2, इसको 1 लेना है और ये 2 पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा? 2 पे। अब हम इसे यहाँ से लाइन खींच लेंगे। हमारे इस इक्वेशन का नाम हो गया x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0, यहाँ पे लिख दिया। दूसरा इक्वेशन है, अगर हम x 0 लेते हैं तो y हमारा 6 हो जाता है। 0 पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे निशान लग गया है ना। इसी तरह अगर हम x को 2 लेते हैं तो y 3 हो जाता है। x हम 2 लेते हैं तो y हमारा कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। 1 2 3। अब इसी तरह x को अगर 4 लेते हैं तो y 0 हो जाता है। 1 2 3 4 4 0। चलिए इसे हम मिला देते हैं। जैसे ही हम इसे मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि ये दोनों आकर के हमारा किस पे? 2 3 पे मिल गया है। किस पे मिल गया है? 2 3 पे मिल गया है ना। ये 2, 3 पे हमारा दोनों मिल गया है। तो 2, 3, x = 2 और y = 3 इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? x अक्ष एवं इन रेखाओं के बने, x अक्ष और इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसको
रंग देना है। क्या रंग देना है? हाँ, रंग देना है, छायांकित कीजिए। और निर्देशांक मालूम करना है। क्या मालूम करना है? निर्देशांक। इसको हम P, इसे हम Q और इसे हम R नाम दे देते हैं। P इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4,0, 4,0। Q इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा -1,0, -1,0। और R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2,3। कितना हो जाएगा? 2,3, 2,3। यही हमको निकालना था। इसे आप लोग नोट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो सके। पिछले दिनों हमने लाइव आए थे और आप लोगों ने भी इसे एंजॉय किया था। आगे भी हम हमेशा लाइव आते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।